Hi guys, welcome back to another exciting episode of the Crazy Podcast, where we share inspiring journeys of individuals who have conquered competitive exams and making waves in their respective fields. And now we are expanding our platform and bringing guests who are excelling in the corporate world. And guess what? Today we have our first corporate guest, Simran Singh. Simran is a senior auditor at EY. Hi Simran, welcome to the Crazy Podcast. We are excited to have you here. Hi, Bhupendra. Thank you for the wonderful introduction. I'm glad that I am your guest for tonight. Right, great. So, before we move ahead, I would like to know, our audience would like to know a bit about your educational journey. So I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya because my father was in Air Force. तो मैंने वहां से स्कूलिंग कंप्लीट की अपनी, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बीकॉम से, तो मैंने वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया। Okay, cool. So, as you mentioned, आपने बीकॉम किया है, right? And बीकॉम के हाँ जी। बाद बिग फोर में जॉब लेना is really not a easy task. So, how you got into हम्म। बिग फोर? कैसे? Was it an on campus और off campus? आपने कैसे अप्लाई किया? इसका थोड़ा प्रोसेस बताएंगे डिटेल में? तो मैंने जब ज्वाइन किया था ईवाई तब कोविड का टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे ऑन कैंपस तो मेरा नहीं हो पाया एग्जाम्स के डिले की वजह से। तो कैंपसिंग से सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे नहीं हो रही थी हमारी कैंपसिंग। तो मैंने ऑफलाइन मतलब वहाँ से लिंक्डइन से ट्राई करा था, तो वहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखा था, वहाँ पे मेंशन करा था एचआर ने कि हमें पोजीशंस अवेलेबल हैं, तो हमें चाहिए स्टाफ के लिए। तो ऑडिट एसोसिएट का पोजीशन ओपन था, तो मैंने वहां से अप्लाई करा। देन मेरा एग्जाम हुआ था, एक एग्जाम था, और देन एक इंग्लिश का एग्जाम था अलग से, देन फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, देन वहां से सिलेक्शन हुआ। तो बहुत मतलब स्मूथ प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, और ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बहुत ज्यादा। तो मतलब मैक्सिमम 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है। ओके, ग्रेट। सो एज यू मेंशन कि दो राउंड्स थे, राइट? एक लाइक एप्टीट्यूड था, दूसरा इंटरव्यू राउंड था। इंटरव्यू था, यस इंटरव्यू यस। में लाइक अगर हम बीकॉम करके जा रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे? बिहेवियरल और टेक्निकल, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? थोड़ा हिंट देंगे, लाइक इस डोमेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकली पहले बता दीजिए। मोस्टली तो एग्जाम्स में तो अब ज्यादातर अकाउंट्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स होता है थोड़ा बहुत, और एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है। मोस्टली यही सारे क्वेश्चन, इन्हीं से अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। एंड एग्जाम्स में मतलब एग्जाम्स में तो यही होते हैं, और इंटरव्यूज में भी यही होते हैं, मोस्टली ऑडिट के ही क्वेश्चंस होते हैं। दो तीन केस स्टडीज आपको दिए जा सकते हैं, कि केस स्टडीज में जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि इसका टर्नओवर एक कंपनी का इतना है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। उसने लॉस करा है, तो फिर वो कैसे ओवरऑल आगे कैसे compete करेगा, कंपटीशन कैसे करेगा बाकी कंपनीज के साथ। तो एक केस स्टडीज होती है दो तीन तरीके की, तो वो सारे दे देते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि आप किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करेंगे। फिर कुछ बिहेवियरल भी होते हैं क्वेश्चंस, कि आप कैसे डील करेंगे अगर आप ऐसी एक किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको सीनियर्स के साथ डील करना है, तो आप कैसे अपने आप को दिखाएंगे, वहां पे प्रेजेंट करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे हम मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज और डिटेल में यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, लाइक यू सेड कि और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब अकाउंट्स तो हमने हाँ जी। 11 से पढ़ा है, बीकॉम तक, इट्स वेरी वास्ट। तो हमें किन एरियाज पर फोकस करके जाना चाहिए कि इनसे तो पूछा ही जाता है, ये बेसिक है, इतना तो आना चाहिए अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं? तो ऐसे क्या टॉपिक्स हैं बीकॉम वाले स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं? मोस्टली अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस होते हैं, बैलेंस शीट्स होते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, पीएल ट्रेडिंग, ये सारे अकाउंट्स के बारे में ज्यादा होते हैं। एंड देन केस स्टडीज होते हैं कुछ जो इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे। तो इतना आप अगर जो बेसिक होता है 11th 12th में जो हमने बेसिक पढ़ा है, अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेंगे, थोड़ा ब्रश अप करना है, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा ब्रश अप कर लेंगे अपने स्किल्स को, अपने अकाउंट्स को, देन इट्स ऑल गुड। आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ओके मतलब चांसेस आर हाई, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, आपका जो बीकॉम ये ऑनर्स था या जनरल था? मेरा जनरल था। तो ओके। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जनरल था, और उसके बाद भी मैंने सिलेक्शन हुआ, मतलब मेरा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑनर्स करके ही बीकॉम करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है। अगर इंटरव्यूअर आपका सीवी देख रहा है और उसमें आपने दो तीन इंटर्नशिप्स किए हैं बिफोर गेटिंग इनटू जॉब, तो इट्स गुड। अगर आप इंटर्नशिप करके जा रहे हो तो आप कुछ सीख के जा रहे हो एटलीस्ट। तो वो ये नहीं देखता है कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं, आप कहाँ से पढ़ के आए हो और क्या क्या करके आए हो अभी तक, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है जॉब लेने से। हाँ, तो ये ओके, ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, एक मेंटेलिटी और है, लाइक इंडिया में हम लोगों के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि जॉब नहीं लगती है, आपकी जॉब लगती है तो भाई 15 या 18 हजार से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो इस पे क्या मतलब, अगर हम कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, बिग फोर जैसी कंपनीज में, तो क्या जैसे स्टार्टिंग पैकेज रहता है इनिशियली, और ये जो मेंटेलिटी है इट शुड बी चेंज, सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीकॉम के बाद कोई स्कोप नहीं है या ग्रेजुएशन करके कोई स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप है, बस यही है कि लोगों को पता नहीं होता है, बहुत आइडियाज नहीं है, क्योंकि करियर काउंसलिंग हर स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो जैसे जब मैंने ग्रेजुएशन मतलब जब मैंने 12th पास किया था, तो मुझे भी करियर काउंसलिंग अच्छे से नहीं दी गई थी, हमारे स्कूल में भी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। मतलब स्कूल्स अच्छे होते हैं केवी के काफी, स्टिल मतलब उतना वास्ट तरीके से नहीं समझाया जाता, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इन चीजों पे। तो मुझे भी उतना ध्यान नहीं दिया गया था, तो मैंने देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो बीकॉम के बाद किया जा सकता है। बट 12th के बाद मैंने कॉमर्स लिया था, तो मुझे लगा कि बीकॉम ही सही है, जाना चाहिए इसी बात में। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि बीकॉम करके फिर आप कुछ मिलेगा नहीं आपको, बहुत सारे ऐसे रोल्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम के बाद भी। तो जैसे मैंने जब बीकॉम स्टार्ट करा पढ़ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे एरियाज थे जिसपे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, आप इंग्लिश हिंदी है, सब कुछ है, सब कुछ ही आप सीखते हैं इन 3 सालों में जो आप ग्रेजुएशन में बीकॉम में करते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको फ्यूचर में बहुत सारे जॉब्स रोल्स मिल सकते हैं। जैसे कि हो गया फाइनेंस अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, फिर टैक्स हो गया, टैक्सेशन में होता है, ऑडिट में होता है। तो बहुत सारा एग्जीक्यूटिव का भी होता है, एचआर में भी जा सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिकली मैं ईवाई की या बिग फोर की या फिर अकाउंटिंग फर्म्स की, ऑडिटिंग फर्म्स की बात करूं, तो ऑडिटिंग फर्म्स में आप बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे आपका प्रमोशन में बहुत हेल्प होगा, जिससे आपके काम में बहुत ज्यादा आपका मदद होगी। जो कि होते हैं एसीसीए, सीपीए, सीएमए, ये ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है कुछ, जो अगर आप करेंगे तो आप लाइक बहुत आगे जा सकते हैं ऑडिटिंग में। अगर आपको ऑडिटिंग में आगे बढ़ना है तो बिग फोर कंपनीज में अगर आपको चांस चाहिए और आपको बिग फोर कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आप इन सारे कोर्सेज को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते, सीए है, सीए में है, सीपीए है, देन सीएस है। तो आप ये सारी चीजें बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। एडवांस जो होता है प्रोफेशनल कोर्सेज, ये आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। तो एमकॉम सकते हैं उसके बाद, तो इससे आप बस आगे बढ़ते जाएँगे। ऐसा नहीं है कि उस कोई स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है अगर आप उस तरीके से आगे डायरेक्शन में बढ़े तो। सही पाथ आपको चुनना है बस, सही गाइडेंस की ज़रूरत है बस। अगर आप सही गाइडेंस पे, सही पाथ पे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा स्कोप है बहुत ज़्यादा बीकॉम। एग्जैक्टली और आपने सही कहा कि हमें जो है ना काउंसलिंग नहीं दी जाती है, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं होता है। आपने राइट, बताया कि बीकॉम के बाद ये करियर ऑप्शन, फाइनेंस में जा सकते हो, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, एचआर, ऑडिट मार्केटिंग, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर राइट। क्लैरिफाइंग दिस। एंड एक चीज आपने बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल हुआ कि ये अगर हम ऑडिटिंग में जॉब ले ली, राइट, हमने आफ्टर बीकॉम, हुँ, उसके बाद भी हमें अपने करियर हुँ। एनहांस करना है, तो लोग सोचते हैं कि एमबीए ही करें। बट यू सेड कि और भी हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपना करियर अच्छा खासा बना सकते बना सकते हैं। राइट, हैं। राइट। एग्जैक्टली। तो एंड मैनेजमेंट भी है, बट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, बट सबके सब मैनेजमेंट ही क्यों करेंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि एमबीए एक बहुत ऐसा बहुत बहुत ही अच्छा कोर्स है, बट सबके सब अगर उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो बाकी चीजें भी हैं जिसमें लोग फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं एक ही जगह पे, तो हमें भी वहीं जाना है। नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वही चीज करो जो सब कर रहे हैं, आप बाकी चीजों को भी आप अगर उस पर देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो वो चीजें ज्यादा आगे बढ़ा सकती हैं आपको, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन कम है। अब एब्सोल्युटली। सीए के एग्जाम्स में कंपटीशन है बहुत ज्यादा, बट फिर भी वो एमबीए से कम है। तो अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो बीकॉम के स्टूडेंट मोर इम्पोर्टेंट कि आप सीए की तरफ जाएं, एमबीए की तरफ नहीं। एमबीए सब कर रहे हैं, अगर आप वेरी सीए ट्रू। करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो, क्योंकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड है। मैनेजमेंट की तरफ भी जाते हैं लोग, बट वो डिफरेंट पाथ हो गया थोड़ा। तो आप इस साइड को जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रही है, लाइक आपने एसोसिएट से स्टार्ट किया, विद इन अ 2 years नाउ है प्रमोटेड एज एन सीनियर ऑडिटर। वर्क प्रेशर जहाँ एक तरफ इतना ज्यादा होता है,
पीपल कांट सर्वाइव इन हुँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और आपने वहीं 2 साल के अंदर ऐसा प्रमोशन लिया, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? चलो मैंने बिग फोर में ले लिया प्लेसमेंट, अब नाउ आई वांट टू नो करियर पाथ, कैसे कैसे मुझे ग्रो करना है। तो हाउ यू गॉट प्रमोशन इन 2 years लाइक एज अ सीनियर ऑडिटर? ऑन द अदर साइड वी आर सेइंग पीपल आर डूइंग कमिट सुसाइड, they are not able to survive in or thrive in this competitive landscape. So what was your strategy to get promotion? ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं था, बट हम लर्न कर रहे थे धीरे-धीरे, नॉलेज हमारी स्किल्स बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे सीखते जाएँगे। मेरे मैनेजर्स एंड सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मुझे बहुत हेल्प मिली है, बहुत हेल्प मिला है, ईवाई से बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मैनेजर्स एंड सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव मिले, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है और सिखाया है, गाइडेंस है, ट्रेनिंग्स हुई है प्रॉपर हमारी, अच्छी खासी ट्रेनिंग्स हुई है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है जो हमें, उस वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम कंपनी में रह के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं सबके साथ मिलके। अभी हमने जब जॉइन किया था, मैंने स्पेशली जब जॉइन किया था तब कोविड का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम था कंप्लीट। तो वर्क फ्रॉम होम में जैसे आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है। आप टीम वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। तो टीम वर्क और सोशलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा सोशलाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। उतना ज़्यादा आप टीम वर्क कर पाएँगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, सीख पाएँगे आप। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक़्त हम हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं। तो हाइब्रिड में हम बहुत अच्छे से सबके साथ मिल पा रहे हैं, सबके साथ सोशलाइज़ कर पा रहे हैं, टीम वर्क में काम कर पा रहे हैं साथ में, क्लाइंट्स के बारे में हमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम एक बार में सॉल्व कर पाते हैं। मतलब ऑन टाइम, रियल टाइम बेसिस पे हम सॉल्व कर पाते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत ईज़ी हो गया है अब हमारे लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो चुकी हैं पहले से। ओके, इन ऑर्डर टू लाइक गेट प्रमोशन और व्हाटएवर इफ यू वांट टू थ्राइव, तो मुझे लगा कि जो अगर हम इससे रेमिफाई करें, तो हमारे वर्क कलीग्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारे सीनियर्स कैसे बहुत हैं ज़्यादा। ये बहुत ज्यादा मैटर हाँ करता जी। है। अच्छा, एक चीज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि अच्छा प्राइवेट में जा रहे हो तो वो तो वर्क प्रेशर इतना होता है, तुम नहीं कर पाओगे जॉब। तो उसका क्या आपका एक्सपीरियंस है? वर्क प्रेशर को लेके आप क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कल्चर में जो वर्क एक्सपीरियंस की हाइप है सोशल मीडिया पे, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वर्क प्रेशर तो हर कंपनी में जैसे होती है, वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में, अगर मैं ईवाई की बात करूँ तो हम 3 महीने का हमारा बिज़ी सीज़न होता है, जनवरी टू मार्च, तो हमें उस टाइम पे वर्क प्रेशर होता है थोड़ा। बट उस टाइम पे ऐसा बहुत टाइम हुआ है जब मैंने प्रॉपर्ली बहुत टाइम खाया नहीं है अच्छे से, स्लीप नहीं हुआ है मेरा अच्छे से प्रॉपर्ली। तो वो होता है जब आपको मैनेज करना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है, वो होता है कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए अगर चीज़ें हो तो इट्स गुड, ठीक है, आप उतना एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए वही सेम चीज़ चल रही है, तो वो हो जाती है, टर्न हो जाती है एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में, जो आप सर्वाइव करने लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो वैसा मैंने अभी तक तो कभी नहीं देखा ईवाई में कि मुझे इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर में काम करना पड़ा हो कि आज के आज ही डिलीवरी है और हमें आज के आज ही करके देना है। ओवरनाइट मुझे काम करना पड़ रहा है, वैसा नहीं है। काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे सीनियर्स, तो अगर कोई काम ऐसा है जो प्रायोरिटी है, तो अगर वो आज के आज करके देना है, तो हम फ्लेक्सिबल हैं, हम कभी भी काम करके दे सकते हैं। अगर मुझे स्टेटस देना है, तो ऑनशोर को अगर स्टेटस देना है, तो मैं शाम तक काम, सुबह में कभी भी लॉगिन करके शाम तक काम करके अगर दे देती हूँ, तो मेरा काम हो गया। मुझे ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन है, अगर वो काम रह भी जाता है, तो हम नेक्स्ट डे को उसको वो कर सकते हैं, पेंडिंग वर्क में चला जाता है वो, हम नेक्स्ट डे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ नहीं है कि आपको एक ही दिन में करके देना है, बर्डन है बहुत ज़्यादा। तो ईवाई में ऐसा मुझे अभी तक तो फेस नहीं करने को मिला है। अगर टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर की बात करें, तो होता है, हर कंपनी में थोड़ा बहुत होता है। मुझे भी काफ़ी मैनेजर्स मिले हैं जो बहुत टॉक्सिक थे। तो मुझे वो थोड़ा सर्वाइव करने में उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हुआ, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता। हमारे चेंज होते रहते हैं मैनेजर्स, सीनियर्स, क्लाइंट्स चेंज होते हैं, हमारे एंगेजमेंट्स चेंज होते हैं जैसे-जैसे, वैसे-वैसे सीनियर्स और मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये हर एक कंपनी की बात है कि हर एक कंपनी में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे, मोस्टली लोग होते हैं अच्छे, जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, गाइड करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो होते हैं थोड़े टॉक्सिक, जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं कि नहीं, आज के आज ही ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। बट ईवाई में मुझे ऐसा फ़ील अभी तक तो नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा कभी मिला हो कोई भी मैनेजर या सीनियर। तो अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
ओके, सो यू सेड टॉक्सिक। टॉक्सिक वर्ड जब मैं सुनता हूँ तो मुझे तो डर लगने लगता है। सो ये टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है? टॉक्सिक का मतलब इंसान कैसा हो सकता है? हाउ, किस तरीके से जो लोग बिहेव करते हैं टॉक्सिक होते हैं? तो आई पर्सनली वांट टू नो अबाउट इट। लाइक टॉक्सिक बिहेवियर की बात करें तो जैसे हम जनरली लोगों से बात करते हैं तो प्रोफेशनली सब कोई बहुत फॉर्मली ही बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क तो अगर किसी को कोई सीनियर है आपसे तो वो चाहता है कि आप उसको उसी वक्त काम करके दे। वो टॉक्सिसिटी होती है कि अगर आप इतना नहीं आप किसी के साथ हम्बल हो सकते हैं कि उससे पूछ सके कि आपने लंच करा है या नहीं करा है। आप लंच कर लो फिर आप ये काम कंप्लीट कर दो। अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हैं आप तो वो टॉक्सिक है। ओके। आपका एक डिसेंसी होती है कि आप पूछ लो कि हाँ आपने लंच कर लिया। अच्छा आपका 7 बज गया है रात के तो आप लॉग आउट कब कर रहे हो? या फिर ये काम हम कल कर लेंगे आप लॉग आउट कर लीजिए। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आप फैमिली पे ध्यान दीजिए। आपका पर्सनल लाइफ है, आप कोर्सेज करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने जॉब के साथ भी लेके चलनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर कोई सीनियर और मैनेजर आपको टाइम नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी के अभी ये काम चाहिए, वो खुद भले ही कुछ भी कर रहा हो, हम्म। वो खुद कुछ भी कर रहा हो, बट वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि आप जूनियर है उनसे। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको उसी वक्त काम करके दें। वो गलत है, वो होता है टॉक्सिक। वो होता है टॉक्सिसिटी जो एक कॉर्पोरेट कल्चर में हो जाती है कभी कभी। वो बहुत सारे लोग करते हैं कंपनीज में। तो अगर कोई आपका सीनियर वैसा आपको मिल गया तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए उस जर्नी में आगे बढ़ना। तो वो चीजें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करें, इन चीजों के बारे में सोचें, बातें करें और फिर इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करें ताकि ये चीजें कम हो। कॉर्पोरेट में लोगों को आने में डर ना लगे। जैसा मैंने फील करा है कि लोगों को काफी डर लगने लगा है कि नहीं कॉर्पोरेट में तो बहुत टॉक्सिसिटी होता है, वर्कलोड होता है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। तो वो चीज ना हो। मुझे मतलब पर्सनली बहुत मतलब आई एम ग्लैड कि मुझे बहुत ज्यादा काम करने को मिला कॉर्पोरेट में। मेरी स्टार्टिंग हुई कॉर्पोरेट जॉब से। तो मुझे कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना भी है। तो मैं खुद को देखती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट में काफी आगे बढ़ूँ, 10-15 साल में मैं बहुत आगे बढ़ूँ और आगे लोगों के साथ अच्छे सोशलाइज करते करते बढ़ूँ, बहुत कुछ सीखूं। मैं खुद का कुछ करूं, लेकिन सीखते सीखते सबसे, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाने के लिए अल्टीमेटली कहीं से तो सीखना पड़ता, कहीं से तो करना पड़ता है। तो वो है कॉर्पोरेट आपको सर्वाइवल सिखाता है, सर्वाइवल सीखे में सर्वाइव करना। तो आपको अगर एक बैड कंडीशन में सर्वाइव करना सिखा दिया कॉर्पोरेट ने तो आप किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में, वो आपको लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। Exactly. So from this answer, I got the clarification about toxic managers and how we can build a career. Now I would like to know, you are a senior auditor and आपने leadership qualities भी बहुत ज़्यादा enhance की होंगी and team work भी। तो ऐसी क्या एक leadership quality है जो आपको like career में अभी तक काफी अच्छा impact डाला है जिसको आप आगे तक उसको continue करेंगे? ऐसा बहुत सारे मुझे सीनियर्स मिले हैं, मैनेजर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत गाइड करा है। तो जैसे जब मैंने ज्वाइन करा था तब मुझे एक्सेल की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एंड मोस्टली ऑडिटिंग जो होती है वो एक्सेल्स पे ही होती है। एंड बाकी जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज की इंटरनल टूल्स होते हैं जो खुद प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप धीरे धीरे सीखेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद। तो उन टूल्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। टेक्निकल टूल्स होते हैं बहुत सारे जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, वो मैंने धीरे धीरे सीखा। और एक्सेल की भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो मुझे गाइड करा मेरे सीनियर्स ने कि एक्सेल पे कैसे काम करना है। तो मेरा एक्सेल बहुत एनहेंस हुआ धीरे धीरे। तो वो चीज बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप गलती कर रहे हो और सामने वाला जो सीनियर है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप गलती करो। वो चाह रहा है कि आप एकदम परफेक्टली काम करके उसको ऑन टाइम दे दो। और अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वो आपको उस चीज के लिए डांट रहा है, आपका मॉरल डाउन कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ही लो कर दे रहा है बहुत ज्यादा डांट के आपको और गलत बातें बोल के। तो उससे फिर आप मूव करने में आपको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो That's वो not a good चीज leader. नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो एक अच्छा लीडर का क्वालिटी नहीं है। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे उनको जब जरूरत है। तो उनका मॉरल डाउन नहीं करेंगे, उनको साथ में लेके चलना ही टीम वर्क होती है। तो एक लीडर की क्वालिटी यही सारी होती है कि वो सबको लेके साथ में चले, अच्छे से लेके चले, उनको गाइड करे, उनकी हेल्प करे, ताकि हम एज अ टीम बहुत अच्छे से प्रोफेशनली काम कर सके। तो ये चीजें मुझे लगती है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो एज अ सीनियर अब मैं एनहेंस करूंगी अपने में बहुत ज्यादा।
क्योंकि मैं अब सीनियर की तरह काम करूँगी, तो अब मैं अपने स्टाफ्स के साथ एक्सपेक्ट करूँगी उनसे कि वो काम करके दें और मैं उनकी हेल्प करूँ जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा होगा ताकि हम कोऑर्डिनेट करके अच्छे से आगे काम कर सकें। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर मैं अच्छी रहूँगी उनके साथ तो वो मेरे साथ भी अच्छे रहेंगे, जिससे मेरा भी एब्सोल्युटली। हेल्प होगी। तो हम अच्छे टाइम में हम अच्छी क्वालिटी में काम करके दे पाएँगे। ओके। अब नाउ हुँ, आई वांट टू आस्क कि सारे लोग बीकॉम कर रहे हैं, सबके पास है हुँ, ऑडिटिंग की नॉलेज, एवरीबॉडी इज सिटिंग इन इंटरव्यू। तो व्हाट हुँ, स्किल, लाइक किस क्वालिटी पे मुझे अपना काम करना चाहिए जिससे प्लेसमेंट हो पाए, क्योंकि ऑडिटिंग का आंसर सबको आता है। तो इंटरव्यूअर एक क्या हुँ। देखता है हमारी टेक्निकल नॉलेज के अलावा, वो क्या असेस करता है एक फ्रेशर के अंदर? तो एज़ अ फ्रेशर तो इट्स डिफिकल्ट कि आपको टेक्निकल नॉलेज हो हर चीज़ के बारे में। वो तो आप धीरे-धीरे ही सीखेंगे जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वो तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको टेक्निकली हर चीज़ पता हो पहले से ही। वो तो आप धीरे-धीरे सीखेंगे, वो उन्हें भी पता है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बस सीखने के लिए थोड़ा एंथुसियास्टिक हो कि आप सीखना चाहते हो, कि आप सीख पाओगे आगे चल के। एकदम आप नाइव नहीं हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको अगर ऑडिटिंग के बारे में है, अकाउंट्स के बारे में है, टैक्स के बारे में है, अगर आप टैक्स में जा रहे हो तो फिर अगर बेसिक नॉलेज है तो वो थोड़ा ब्रश अप करके आप आगे बढ़ पाएँगे। तो वो बस उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक्स आने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, आप कर क्या रहे हैं। और क्वेश्चन्स पूछना इज़ वेरी इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेरा हर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे इंटरव्यू में, वो सारे ही क्वेश्चन सही थे मेरे, मतलब सारे क्वेश्चन्स के आंसर मेरे आई वाज सही थे। अबाउट टू हाँ। आस्क दिस। यस, गो अहेड। हाँ, सारे आंसर सही नहीं थे बट स्टिल मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसको सीखना है। वो सीखना चाहती है और वो सीख सकती है, उसको इतना पता है जितने में हम कर सकते हैं काम। वो धीरे-धीरे सीख जाएगी तो हो जाएगी चीज़ें। तो वो चीज़ें होती हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो हमें एकदम परफेक्ट एक फ्रेशर से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप एकदम परफेक्ट हो। आपसे बस इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बेसिक अपना नॉलेज एनहांस करके आओ। बेसिक जो भी टूल्स होते हैं उसके बारे में जान के आओ। टेक्निकली थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो नॉलेज लेकर आओ ताकि उसको एनहांस करके हम आगे बढ़ बढ़ सकें और चीज़ों को आगे लेके जा सकें। तो ओके। वही सारी चीज़ें हुई थी इंटरव्यू में। The major two qualities they assess. First is about your technical skills, basic technical skills. Then the second one is about your eagerness to learn, like how you are passionate to learn राइट, things. राइट। हाँ जी। And एंथुसियास्टिक होना ज़रूरी है बहुत exactly. ज़्यादा कि आप जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, व्हेन वी जब हम स्ट्रीम चूज करते हैं, कॉमर्स या फिर फिजिक्स मैथ, 10th के बाद तो तुरंत से ही डिसाइड हो जाता है लोगों के माइंड में, हमारी इंडियन सोसाइटी में, अच्छा ये करने वाला है एंड ये करेगी, ठीक है। अगर इसने कॉमर्स लिया है तो सीए बनने जा रहा है, बायो लिया है तो डॉक्टर, मैथ लिया है तो इंजीनियर। जब आपने कॉमर्स चूज किया था तो आपके लाइक टूवर्ड्स लोगों का क्या मतलब पर्सपेक्टिव था, वो क्या बोलते थे कि अच्छा कॉमर्स ले लिया? अब आपका क्या है एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स लेने के बाद? आई वुड लाइक टू नो, ऑल्दो आई एम आल्सो कॉमर्स स्टूडेंट, बट स्टिल वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि आई पर्सनली फील वेरी ब्लेस्ड कि मैंने कॉमर्स लिया। मेरी मैम ने बोला था कॉमर्स ले लो, इसके बाद भी है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कॉमर्स लेने के बाद एंड स्टार्टिंग में जब आपने कॉमर्स लिया था? क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इंडिया में सोसाइटी के चलते स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, दे डोंट थिंक, दे डोंट असेस देयर सेल्फ कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टेकिंग कॉमर्स? तो जैसे इंडिया में मोस्टली लोग यही करते हैं कि जैसे भेड़-चाल जैसे हम बोलते हैं कि सब एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी उसी तरफ जाएँगे। सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि सब के सब डॉक्टर इंजीनियर ही बने। हमें ज़रूरत तो हर इंसान की है। मतलब हर फील्ड में है। ज़रूरत हर फील्ड में है। अगर आप सीए नहीं बनेंगे तो कंपनीज़ में ऑडिटिंग होगी कैसे? कंपनीज़ की ऑडिटिंग कैसे होगी? कंपनीज़ ही हैं जो आगे बढ़ाती है, इकोनॉमिक्स आगे बढ़ाता है। तो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरत है कि आप कॉमर्स लें और कॉमर्स लेके भी आगे बढ़ें। क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे स्कोप है, जिससे आगे बढ़ना बिज़नेस है, बिज़नेस की वज़ह से हम बहुत आगे बढ़ते हैं, तो बिज़नेस भी बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा फ़ील्ड है, जिसकी वज़ह से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मोस्टली बिज़नेसेज़ ही हैं जो कंट्रीब्यूट करती है अपने जीडीपी में, अपने इकोनॉमिक्स में इंडिया के। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सीख लें और जान लें कि आप कॉमर्स से आगे कर क्या सकते हैं। नॉलेज जितना ज़्यादा आपको होगा फ़ील्ड के बारे में, स्ट्रीम के बारे में, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी कि हाँ, आप आगे क्या कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। जैसे हमें पता है कि लोग टॉन्ट मारते हैं या जो भी चीज़ें हैं कि आप आर्ट्स ले रहे हो, तो आगे फ्यूचर नहीं है, आप कॉमर्स ले रहे हो, आगे फ्यूचर नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स ले रहे हो तो फ्यूचर नहीं है, आपको वो दिखाना है कि भाई ऐसा-ऐसा है, हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कॉमर्स लेके। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ही सक्सेसफुल हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो कॉमर्स और आर्ट्स से भी हो सकता है। तो स्ट्रीम के बारे में तो ऐसा नहीं है। बस इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकें कि हाँ, मैं ये करके दिखा सकता हूँ। जब मैंने कॉमर्स लिया था तो ऑब्वियसली जैसे सबको ही होते हैं, तो रिलेटिव्स होते हैं, सब बोलते हैं। तो मेरे भी रिलेटिव्स ने बोला था कॉमर्स लेके क्या हो जाएगा? साइंस ले लो, साइंस से कुछ कर लो, मार्क्स भी थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, वैसे किया जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि बट मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा साइंस में है नहीं। मुझे तो कॉमर्स चाहिए क्योंकि मुझे कॉमर्स लेके ही आगे बढ़ना है, मुझे बिग 4 में जाना है। मुझे काम करना है बिग 4 कंपनी में, तो मेरा ड्रीम है कि मुझे बिग 4 कंपनी में जॉब चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉमर्स ही चाहिए। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सुना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे कॉमर्स लेके आगे बढ़ना है। फिर मैंने 12th क्रॉस किया, तो 12th के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे बीकॉम करना है, फिर उसके बाद एमकॉम करना है या जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ है वो करनी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो ज़रूरी ये है कि आपको नॉलेज हो प्रॉपर ताकि आप लोगों को भी बता सकें और खुद को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। तो एग्जैक्ट। हर स्कोप तो हर फील्ड में है। क्लैरिटी तो होना बहुत स्ट्रीम आप जरूरी है। कुछ भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इस लगता है कि बहुत सारे स्कूल्स में करियर काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक टॉपिक होना चाहिए जो हर स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की हर स्कूल्स में, ताकि बच्चों को पता चले कि उनको स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। ताकि वो आगे जा सके। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चे होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि बिग 4 कौन-सी कंपनीज़ है, बिग 7 एग्जैक्टली। कौन-सी कंपनी है। एग्जैक्टली। तो अगर इनके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बीकॉम के बाद क्या करना है? डेफिनेटली। तो होता है वो आपको तब पता चलेगा अगर कोई बड़ा आपको बताएगा आके कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है। करियर चूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा एक हसल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है? बहुत सारे ऐसे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पता है कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं अच्छा कर पा रही हूँ। तो मुझे अच्छे से आगे बढ़ने के लिए एक अपना चाहिए इंटरेस्ट, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। वो कुछ भी हो सकता है। तो वो मुझे आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ें करनी है। वो आप कॉमर्स से कर सकते हैं, आर्ट्स से कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिस बारे में नॉलेज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको लेके बस आगे बढ़िए, फिर आपकी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँगी। Very insightful. Last question I would like to ask. What advice do you have हुँ। for the aspiring students who are trying to get into Big Four or corporate world? मुझे इतना लगता है कि अगर आप नॉर्मली अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि हाँ, मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप थोड़ा अपना स्किल्स को डेवलप कर लें और अपने बिहेवियर में चेंजेस ला लें कि मुझे पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए थोड़ा लर्निंग वाला जो वो होता है कि मुझे Attitude. सीखना है, एटीट्यूड जो होता है, राइट एटीट्यूड जो होगा ना आपके अंदर, तब आप आगे कर पाएँगे चीज़ों को। तो उसके लिए आपका राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंटरव्यू दे सकें, एग्ज़ाम्स में क्लैरिटी हो आपको कि हाँ, पढ़ना है, क्या-क्या जानना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बेसिक आप नॉलेज रख लें कि आप क्या पढ़ के आए हैं, 11th क्लास से ग्रेजुएशन के एंड ईयर तक आपने क्या-क्या सीखा है, उसको ब्रश अप करें आप, उस पे ध्यान दें आप, अकाउंट्स पे फ़ोकस करें, फाइनेंस पे फ़ोकस करें, अगर आपको ऑडिटिंग में जाना है तो ऑडिट पे करें, टैक्स में जाना है तो टैक्स पे करें। जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उसको आप एनहांस करते रहें ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखें ताकि आप टॉक्सिसिटी में ना जाएँ कॉर्पोरेट में एंटर करने के बाद और आप सर्वाइव कर सकें। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर कॉर्पोरेट में काम करना है तो पेशेंस होना ज़रूरी है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। आप पेशेंट रहेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि एट टाइम्स इट गेट्स वेरी टफ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ें। तो आपको सर्वाइव करने के लिए पेशेंस अगर रखेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएँगे, आपके लिए ही ईज़ी होगा वो। तो वो चीज़ अगर आप सॉर्ट कर लें, तो फिर आप आगे बढ़ पाएँगे, ईज़ी है फिर उसके बाद।
Okay, okay. So thank you so much, Simran, for sparing your valuable time and sharing your journey, your experiences with our audience. I am pretty sure this episode is gonna be definitely very insightful or helpful for all the commerce students who are trying to get into big firms, जिसके पास knowledge भी नहीं है. यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई. Thank you so much once again for giving us a time. Thank you, Bhupendra, for having me. I'm glad that you Yes. invited me as a guest. Thank you Nice to so meet. much. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much. Nice to meet